तय की हुई है 20 किलो की। अब वही आटा 2200 रुपये गवर्नमेंट ने उसका नोटिफिकेशन कर दिया। आटा महंगा हो गया, आटा महंगा आपके लिए भी हो गया 400 रुपया ठीक है, तकरीबन। ये 2200 रुपया जो है ये मिल रेट है, हमें वो 2300 2350 में मिल रहा है, क्योंकि हमने बाजार से परचेज करना है, बजरिया डीलर परचेज करना है। उसके बाद आ जाए, आटा महंगा हो गया, आटे से रोटी बनती है, ठीक है जी। अब रोटी पकती किससे है? वो गैस है, गैस की लोड शेडिंग है, गैस हमारे पास मौजूद ही नहीं है। एलपीजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी की कीमत जो है वो 300 कुछ रुपये नोटिफाई रेट है। जो हमारे भाई नोटिफिकेशन की बात करते हैं, वो आप उस नोटिफिकेशन को लेके अभी बाज़ार में चले जाएं, कोई एक चीज़ मुझे रोटी के अलावा नोटिफिकेशन पे लेके दिखा दें। हमारा नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ रोटी के लिए होता है, और कोई भी चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की है उसका भी तो नोटिफिकेशन। सहूलत गो बाजार के अंदर जाएं, तमाम की तमाम चीज़ें नोटिफिकेशन के मुताबिक, रेट लिस्ट के मुताबिक मिलती हैं। तो वो सहूलत बाजार में हम भी तंदूर लगा देते हैं ना, वहाँ पे आप रोटी जितने की मर्जी ले लें। सहूलत बाजार में आप हमें हुक्म करें, हम वहाँ पे तंदूर लगा देते हैं। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट आटा सस्ता देती है। सहूलत बाजार का रेट आम मार्केट के रेट से कम होता है। अगर यहाँ पर 14 है, वहाँ पे 12 रुपये होगा, 12 रुपये की रोटी मैं कहता हूँ वो हमारे साथ बैठ के हमें बताएं, अब हमें आटा सस्ता दे, गैस सस्ती दे। हम सहूलत बाजार में, आपकी बात तजवीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पे हम रोटी भी सस्ती देने के लिए तैयार है। लेकिन ओवरऑल जो है कि हमारे किराए हैं, हमारी बिजली का बिल है, हमारी लेबर है, उसके बाद हम हर साल 10% हमारा किराया बढ़ना होता है। उसके बाद गैस जो आपने 305 रुपये जिसका नोटिफिकेशन किया हुआ है, वो एलपीजी हमें नहीं मिल रही। वो आप बाज़ार में, आपके पास कैमरा भी पता कर ले एलपीजी का क्या रेट है। तो उसके बाद मुझे ये बताएं मेरे भाई, तंदूर वाले के पास कौन सा फार्मूला है कि वो महंगी चीज़ें ख़रीद के सस्ती रोटी बेचे? हमने सस्ती रोटी बेची है। ये रोटी 20 रुपये की थी, इस गवर्नमेंट के आने से पहले ये रोटी 20 रुपये की थी, इसको 16 रुपये का किया गया, इसको 15 रुपये का किया गया, इसको 14 रुपये का किया गया। हमने हुकूमत के साथ, आवाम के साथ तामन किया और इसको बेचा। इसमें कोई शक नहीं कि आटे में भी रिलीफ दिया गया, आटा भी सस्ता हुआ है, आटा सस्ता होता गया है। तो हमने कोई हट दर्मी नहीं की, जैसे जैसे आटा सस्ता हुआ है वैसे वैसे रोटी सस्ती हुई है। अब हुकूमत का अखलाकी तौर पे ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी इंसान समझा जाए, तंदूर वाले को रियायत समझा जाए कि जैसे आपने आटे की कीमत बढ़ा दी है, इसी तरह आप रोटी का नोटिफिकेशन करें, ठीक है, ताकि तंदूर वाला भी। आप रोटी क्या रेट बेच रहे हैं? रोटी अभी जो है वो देखिए, गवर्नमेंट ने अभी चंद दिन पहले 14 रुपये का नोटिफिकेशन किया। अभी क्या रेट बेच रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बाजार में रोटी 15 16 20 18 रुपए इतने की बिक रही है। अब क्या करे कोई, मुझे ये बताएं। अब इतने की भी ना बेचे तो क्या करें? इसमें उसके पास कोई फार्मूला है ही नहीं। बड़ा नुकसान करेगा, नुकसान ही कर रहा है ना, इसमें भी नुकसान है। मैं तो कह रहा हूँ 20 रुपये से कम रोटी वारा नहीं खा रही। अगर कोई 15-16 की भी बेच रहा है तो इस वक्त उसको भी नुकसान है। 15-16 में वो कुछ, 17 में भी कुछ बात नहीं की आपने सलमा भट्ट साहिबा के साथ? हमने आपकी तस्वीर देखी, सलमा भट्ट साहिबा से जाके आपने बात नहीं की? बिल्कुल हमने बात की है, बिल्कुल। इससे पहले हम गए हैं, मुलाकातें की हैं, 1-2 मुलाकातें हुई हैं, अभी हमें वेटिंग में कहा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तवज्जुह से जल्द अज जल्द हमें बुलाया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मेरिट पे जो हमारा रेट बनता है वो बैठ के इसको कैलकुलेट करके उसके मुताबिक हमें रेट दिया जाए, ताकि ना तंदूर वाले के साथ ज़्यादती हो, ना आवाम के साथ ज़्यादती हो। ताकि तंदूर वाले ने ये रोटी बेच के बाज़ार का रुख करना है, ये रोटी बेच के उसने दाल ख़रीदनी है, उसने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, उसने घरों के किराए देने हैं, इसी रोटी को बेच के उसने ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया ख़रीदनी है, बिल्कुल, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। मैं आपसे ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन हो जाता है, लेकिन फोकस सिर्फ रोटी वाले पे किया जाए। अमल दरामद नहीं हो पाता। अमल दरामद कहाँ पे है? चले जी, बिल्कुल ये बात शिकायत भी कर रहे हैं साथ ही साथ कि अमल दरामद नहीं हो पाता। नोटिफिकेशन तो हर चीज़ का जारी हो जाता है, लेकिन सख्ती स्पेशल रोटी वाले पे की जाती है। 14 से जब जैसे ही 16 रुपये पे की जाती है तो फ़ौरन बहुत से इदारे आते हैं और इदारे पूछने लग जाते हैं कि भाई आपका रेट क्यों ज़्यादा है। तो अब बहरहाल क्योंकि इदारे भी बहुत ज़्यादा हैं, तमाम के तमाम लोग बिहाइंड द कैमरा हमसे शिकायत ही करते हुए नज़र आते हैं कि इतने ज़्यादा इदारे हो गए, और ये तमाम के तमाम इदारे सिर्फ और सिर्फ आवाम को तंग करने के लिए बना दी गई। अब 8 बजे का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसके बाद 8 बजे मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से भी कारोबार के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जिस कारोबारी आदमी के पास जब हम बैठते हैं, तमाम के तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ शिकायत ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी शिकायत का अजाला किया जाए, वरना मुल्क की मईशत को नुकसान ज़रूर होगा। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम